हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरजे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए सवालों को करेंगे। बचे हुए सवालों में भी 8, 9 और 10 सवाल को करेंगे। कौन कौन से? 8, 9 और 10 को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम 8वां सवाल करेंगे। 8वें सवाल में क्या दिया है बच्चे? एक सेट दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है। इस पर पता करना है आपको जो संबंध दिया हुआ है क्या वह तुल्यता संबंध रखता है। तो बच्चे इसको प्रूव करने के लिए आपको ये देखना होगा क्या यह संबंध तीनों संबंधों को पालन करता है। अगर तीनों संबंध मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों रिलेशन को ये फॉलो करेगा तो यह रिलेशन क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। सॉल्यूशन तो यहाँ क्या गिवन है बच्चे? गिवन आपको एक सेट दिया हुआ है, इसमें 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है a, b और a माइनस b का जो मोडअप है वो क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम मतलब इवन आना चाहिए। एक चीज़ आपको याद रखना है इस सवाल को करने से पहले, मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ बच्चे। नोट क्या करना है आपको कि यदि दो संख्याएं हैं और दोनों क्या हैं? इवन है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या आता है? इवन। यदि दो संख्याएं हैं वो क्या है? ओड है। क्या है? ओड है। अगर इनको घटाओगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या आएगा? इवन आएगा। यदि दोनों अपोजिट हैं, एक इवन है और एक ओड है, तो ये क्या आएगा? ओड आएगा। क्या आएगा? ओड। चलिए सोल्व करते हैं इसको। पहला क्या चेक करना होगा बच्चे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे क्या बोलते हैं? सतुल्य संबंध। सतुल्य संबंध। बच्चे सतुल्य संबंध को जांच करने के लिए आपको एक एलिमेंट की रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है। कितने एलिमेंट की? एक एलिमेंट की। आपने सेट ए में से एक एलिमेंट ले लिया। यदि आप लेते हो, यदि आपने 1 ले लिया, क्या ले लिया? 1 ले लिया। किससे? सेट ए से एक एलिमेंट ले लिया 1। तो चेक करो 1, क्या रिलेशन में है? है भाई। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया 1 माइनस 1 कोई संख्या स्वयं से घटेगी तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 क्या है? 0 को किस कैटेगरी में आता है? 0 क्या होती है? सम संख्या होती है। क्या है? सम संख्या। इसी प्रकार कोई सी भी संख्या ले लो, अगर स्वयं से घटाओगे उसे, अगर उस स्वयं से घट रही है तो वो हमेशा क्या आएगी? 0 आएगा। और 0 आएगा तो वह एक सम संख्या होगी, और आप सम संख्या होगी तो वह रिलेशन को फॉलो करेगा। रिलेशन में यही दिखाना है कि a माइनस बी जो होनी चाहिए सम आना चाहिए। तो यहाँ लिख दो, अतः यह रिलेशन क्या है? अतः यह संबंध कैसा है बच्चे? यह संबंध रिफ्लेक्सिव है। और दूसरे क्या जांच करनी है बच्चे? दूसरा जांच करना हमें आपको सिमेट्रिक की। किसकी जांच करनी है? सिमेट्रिक। चलो सिमेट्रिक जांच करते हैं। सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? सिमेट्रिक रिलेशन को सममित संबंध। क्या बोलते हैं? सममित संबंध। सममित संबंध को दिखाने के लिए बच्चे हमें 2 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और एलिमेंट भी आप कहाँ से लोगे? इसमें से लोगे। आपने ले लिया यदि
आपने ले लिया 1,3, दोनों ओड ले लिए, सॉरी 1,3 आपने सेट ए से 2 एलिमेंट ले लिए, 2 एलिमेंट आपने ले लिए, ये ले लिए। अब इस पर क्या चेक करना है, आपको सिमेट्री देखना है। यदि 1,3 लो तो ये क्या रिलेशन में आएगा क्यों आएगा, क्योंकि 1 माइनस 3 क्या आएगा बच्चे, 1 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा 2, और 2 क्या है, इवन नंबर है। अगर इसको रिवर्स कर दें, यदि रिवर्स कर दें, अगर 3,1 लिख दें तो क्या रिलेशन में होगा, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 1 का मॉडल क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 क्या है, सम संख्या है। तो आप लिख दोगे अतः यह संबंध, अतः यह संबंध क्या है, संबंध कैसा है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। चलिए तीसरा चेक करते हैं बच्चे। तीसरा क्या चेक करना है आपको, तीसरा आपको चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन का, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या चेक करना होता है, संक्रामक, इसे हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। बच्चे संक्रामक चेक करने के लिए आपको 3 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। यदि आप सेट ए के 3 एलिमेंट कौन सा ले लो, 1 ले लिया आपने, 3 ले लिया, 5 ले लिया सेट ए से। अब आपको क्या चेक करना होता है, 1,3 क्या रिलेशन में है, क्यों, 1 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 एक इवन संख्या है। और अगर आप ले लो 3,5, 3 में से 5 घटाओ, ये भी क्या आएगा, रिलेशन में है। तो थर्ड चेक करते हैं। थर्ड क्या करना, 1,5, 1,5 क्या इवन नंबर है, मतलब रिलेशन में है, क्योंकि 1 में से 5 घटाओ 4 आएगा, 4 एक क्या है, इवन संख्या है। तो अतः क्या लिखोगे, अतः यह संबंध कैसा है, अतः यह संबंध कैसा है, कैसा है, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों संबंध को फॉलो कर रहा है तो बच्चे ये तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया, यह संबंध सेट ए पर तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। इसलिए यह संबंध या रिलेशन सेट ए पर तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रहा है, आगे की लाइन कह रहा है, प्रमाणित कीजिए 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो चेक करते हैं बच्चे, इसमें मैं ओरल बता देता हूँ। 1,3,5, अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख रखी है मैंने कि अगर जो संख्याएं हैं या एलिमेंट है वो क्या है, ओड हैं। क्या है, ओड हैं। तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा बच्चे, हमेशा उसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, इवन आएगा। तो 1, 3, 5 तो क्या है, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, किसी 2 एलिमेंट ले लो या 1 ले लो तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। इसलिए यह क्या है, तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। तुल्यता मतलब आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये तो है। इसमें क्या लिखोगे बच्चे, इसमें आप बताओगे कि ये सेट
इसके एलिमेंट सेट, ये जो सेट दिया हुआ है इसके एलिमेंट क्या है, तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है, या इस संबंध को फॉलो करता है। अगर इसमें देखो तो इसमें क्या दिया है बच्चे, इसमें भी दिया हुआ है 2 4 एलिमेंट की प्रकृति कैसी है, एलिमेंट दोनों कैसे हैं, सम है, तो सम में सम संख्या में से सम को घटाओ क्या आएगा, सम आएगा, तथा ये रिलेशन को फॉलो करेगा, तथा ये भी हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इवन माइनस इवन क्या आएगा, इवन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ओड माइनस ओड क्या आएगा, ओड आएगा। तो ये दोनों क्या है, रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है कि सभी अवयव दूसरे संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई अवयव 2,4 से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है, इस सेट के एलिमेंट क्या हैं, ये हैं ओड, और इस सेट के एलिमेंट कैसे हैं, इवन। और अगर आप ओड में से इवन को या इवन में से ओड को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ओड आएगा। और आपको रिलेशन क्या से निकालना है, सम आना चाहिए। अतः 1 3 5 और 2,4 का के 2,4 के कोई भी एलिमेंट इस संबंध को प्रदर्शित नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो पहला वाला सेट है उसके जो एलिमेंट हैं वो ओड हैं, और दूसरा वाला जो सेट है उसके एलिमेंट कैसे हैं, इवन है। तो इवन और ओड का सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, ओड होता है, इसलिए इस संबंध को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो बच्चों, आपको मैं सॉल्यूशन पे लाता हूँ इसको। इसमें एक सेट दिया हुआ है, इसमें 2 संबंधों की जांच करनी है, ठीक है। चलिए बहुत सही, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है, जेड के बराबर दे रखा है। जेड भी कैसे लेना, जेड क्या है, इंटीजर है, मगर इंटीजर भी आपको कैसे लेनी है, पॉजिटिव, 0 से लेके 12 तक। आप क्या लेना, 0 से 2 क्या लेना, 12 तक लेने हैं, इतने एलिमेंट लेने हैं। तो आपको पहला रिलेशन क्या दिखाना है, पहला देखते हैं, पहले की जांच करते हैं। पहला क्या है रिलेशन, आर के सेट ए पर जांच करनी है, ए कॉमा बी, और ये क्या दे रखा है देखिए, ये दे रखा है a माइनस बी क्या आना चाहिए, 4 का गुणज। मतलब 4 का गुणज मतलब क्या है, 4 से डिवीजन चला जाना चाहिए, जो भी अंतर है, ठीक है। तो हम करते हैं, चेक करते हैं इसको। पहला क्या चेक करना होगा बच्चे, पहले का। अब इसमें देखते हैं, पहला हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। इसे क्या बोलेंगे, सतुल्य संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतुल्य संबंध। अब आपको पता होगा सतुल्य संबंध के जांच के लिए कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं बच्चे, 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, सॉरी 1 एलिमेंट चाहिए होता है। कितने चाहिए होता है, 1 एलिमेंट। तो आपने ले लिया, यदि आप कोई 1 एलिमेंट ले लो, यदि आपने, चलो 1 ही ले लेते हैं, या 0 ले लो, 1 ले लो, 1 हमने सेट ए में से 1 एलिमेंट लिया, तो एलिमेंट क्या लेना है, 1,1। सतुल्य के लिए क्या चेक करते हैं, 1,1। तो क्या ये संबंध में आएगा भाई, क्यों आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जो होगा, क्या होगा बच्चे, 1 माइनस 1 का मोडक क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या होता है, ये 0 क्या होता है, 0 में किसी भी संख्या से भाग चला जाता है, यदि 4 से डिवीजन चला जाएगा या 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे, कोई से भी ले लो, कोई सी भी संख्या ले सकते हो इसमें से, या कोई भी एलिमेंट ले लो, एक सेट, एक 1 2 3 12 तक लोगे, कोई से भी एलिमेंट लोगे, कोई भी एलिमेंट उससे संबंधित होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग चला जाता है, या उसमें किसी भी संख्या का मल्टीपल उपस्थित होता है। तो 4 का मल्टीपल देखना, 4 का मल्टीपल है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। आप लिख दो, अतः यह संबंध कैसा है, यह संबंध रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव। और दूसरा चेक करते हैं बच्चे, दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा जांच करनी है सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक मतलब सममित संबंध, मैट्रिक रिलेशन की जांच करनी है आपको। तो इसे क्या बोलते हैं, सममित। करते हैं जांच। तो इसमें क्या करना होगा बच्चे, दो एलिमेंट लेने होंगे। कितने एलिमेंट लेने होंगे, दो एलिमेंट लेने होंगे। तो हमने ले लिया, यदि आप दो एलिमेंट लो और दो में एलिमेंट ऐसे लेने हैं जिसको करने पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4 का गुणा जाना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1, एक ले लेता हूँ 5, या कुछ भी ले सकते हो। एक एलिमेंट ले लो 2 और दूसरा ले लो कितना, 2 लोगे तो कितना होगा 4, 6 लोगे। दूसरा एलिमेंट कितना लोगे, 6 लोगे। तो मैंने ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया आपने सेट ए से। सेट ए से क्या ले लिया, ये एलिमेंट ले लिए 2। और इस पर क्या चेक करना है आपको, सिमेट्रिक का जांच करनी है। तो अगर 1,5 देखें तो क्या रिलेशन में है क्यों, क्या है, क्या रिलेशन, क्या चेक करना है आपको, ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को घटाना है। तो घटाओ, कितना आएगा, इसमें से ये घटाओगे 4 आएगा। 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो ये संबंध कैसा होगा, ये संबंध कैसा होगा, ये संबंध कैसा होगा, नहीं घटा दिया तो कितना आया 4। तो इसका रिवर्स चेक करो, रिवर्स चेक करोगे बच्चे, यहाँ कर देता हूँ, रिवर्स चेक करोगे कितना 5,1। अगर रिवर्स चेक करते हैं क्या रिलेशन में आएगा, हाँ, क्योंकि संख्या के 1 में से 5 घटाओ या 5 में से 1 घटाओ तो वो तो आएगा 4 ही। और 4 क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो या 4 में 4 से भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यह संबंध क्या है आपका, यह संबंध कैसा है, कैसा बच्चे, यह संबंध सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सॉरी, अब तीसरा किसकी जांच करनी है बच्चे, तीसरा करना है आपको, तीसरा आपको ट्रांजिटिव की चेक करना है, रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। जांच करते हैं इसकी, इसमें कितने एलिमेंट लेने होते हैं, इसमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं। यदि आपने 3 एलिमेंट ले लिए, मैंने ले लिया 1, 5 और 1, 5 ले लिया आपने और 9 ले लिया। 3 एलिमेंट क्या ले लिया, 1, 5 और 9। ये ऐसे क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको ऐसा देखना है 1,5 का पेयर बनाओगे तो कितना आएगा 4, और 5,9 का पेयर बनाओगे तो भी क्या आएगा 4 आएगा। तो मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए मैंने इस सीक्वेंस में लिया है 1,5 मतलब और संख्या ली। तो मैंने ये सेट ऐसे एलिमेंट ले लिए। अब चेक करो इसमें, पहला क्या देखो 1 - 1,5 रिलेशन में है क्यों है, क्योंकि 1 में से 5 घटाओ 4 आएगा, 4 में 4 से भाग चला जाएगा, इसलिए ये संबंध फॉलो कर रहा है। तो अब दूसरा क्या चेक करना है, 5,9, 5,9 या 9 में चेक करो, 5 में से 9 गया कितना बचा 4, या 9 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 4। तो ये 4 में 4 से भाग चला जाएगा, तो ये भी संबंध को फॉलो कर रहा है। तो लास्ट चेक करो 1,9, 1 में से 9 गया कितने बचेंगे 8 बचेंगे। 8 में क्या 4 से भाग चला जाएगा, क्योंकि संबंध में क्या करना है 4 से भाग करना है, तो ये रिलेशन में है। अतः क्या लिखोगे, अतः यह संबंध कैसा है, ट्रांजिटिव है। कैसा है इसलिए यह इक्विवेलेंस संबंध को प्रदर्शित करता है, इक्विवेलेंस संबंध को
को प्रदर्शित करता है। ठीक। एक संबंधित अवयव कौन कौन से हैं? एक से संबंधित अवयव क्या हो गया? एक हो गया एक तो, और 5 हो गया, एक 9 हो गया। अब जो फिर आगे जाओगे तो फिर 12 आ जाएगा, 12 से ऊपर लेनी नहीं है हमें। और चलिए बच्चे दूसरे सवाल को करते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है बच्चे, आर इक्वल टू क्या दे रखा है, ए कोमा बी, और ए बराबर क्या दे रखा है, रिलेशन बी दे रखा है, बराबर का रिलेशन दे रखा है। तो हम सबसे पहले जांच करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। किसकी करते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं? एक एलिमेंट ले लो। तो एक एलिमेंट ले लिया मैंने, 1 ले लिया। यदि आपने क्या ले लिया? 1 ले लिया, सॉरी आपने कोई एक एलिमेंट ले लिया 1, सेट ऐसे एक एलिमेंट ले लिया, यदि 1 ले लिया आपने सेट ऐसे। आप चेक करो 1, 1, क्या चेक करो? 1, 1 क्या रिलेशन में है? क्यों है? यहाँ रीजन दो, क्योंकि 1 बराबर 1 पे होता है। कोई भी संख्या स्वयं के पर होती है। तो आप लिखोगे, आप किसी संख्या को ले लो, कोई भी संख्या स्वयं के पर होती है, अतः यह संबंध कैसा है? यह संबंध रिफ्लेक्सिव है। कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको? सिमेट्रिक दिखाना है। तो आपने सपोज कर लिया, मान लीजिए लेट या माना, अब 2 एलिमेंट ले लो, कोई ए कोमा बी ले लेते हैं। सेट ए का ही एलिमेंट है, संख्या भी ले सकते हो, संख्या में समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो आपने क्या करना है, यदि ए कोमा बी मान लिया रिलेशन में है, क्या है? मान लिया रिलेशन में है, रिलेशन में है यानी कि यदि रिलेशन में है यानी कि क्या हुआ? ए बराबर बी है। ठीक है, तो आप उसको रिवर्स करो बच्चे, ए कोमा बी, क्या वो रिलेशन में नहीं होगा? होगा, क्योंकि बी बराबर ए या ए बराबर बी, बोलो दोनों बात है। तो क्या लिखोगे? अतः यह संबंध, संख्या लेके भी कर सकते थे, अतः यह संबंध क्या है? क्या है? ये संबंध कैसा है? सिमेट्रिक है। ठीक है, तीसरी जांच करते हैं। तीसरे की तो क्या इसमें क्या दिखाना है? यदि इसमें 3 एलिमेंट ले लो, यदि आपने बच्चे 3 एलिमेंट ले लिए, ए कोमा बी, संख्या भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है? 2 एलिमेंट ले लिए ए से। अब इसमें क्या है? ए कोमा बी मान लिया रिलेशन में है, सॉरी, यदि आपने ए कोमा बी क्या मान लिया? रिलेशन में है, यानी कि ए बराबर बी है, और यह भी मान लिया, एंड आपने ये भी मान लिया बी कोमा सी भी रिलेशन में है। अगर बी कोमा सी भी रिलेशन में है तो बी बराबर सी होगा। तो क्या होना चाहिए? तो ए कोमा सी भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है बच्चे, ए बराबर बी के बराबर है, अब बी सी के बराबर है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ए जो है सी के बराबर हो जाएगा, मतलब यह संबंध होगा। अतः लिखोगे यह संबंध कैसा है? यह संबंध ट्रांजिटिव है। कैसा है? कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? अगर तीनों संबंध को यह प्रदर्शित करेगा तो लिखोगे इसलिए यह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, को
प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसमें देखना है एक प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव। एक से संबंधित अवयव क्या होगा बच्चे? एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि एक एक के बराबर हो सकता है इसमें, तो इसलिए क्या कहते हैं एक से संबंधित अवयव क्या है? एक से एक बराबर एक। एक से संबंधित अवयव केवल एक है। क्या है? एक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चे ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला, देखो इसमें संबंध बताने हैं आपको, कोई एक एग्जाम्पल बताना, वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, तो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, इसको मैं करूँगा नहीं, आपको संबंध बता देता हूँ। जैसे पहले में क्या करना है बच्चे? पहले में क्या है, कोई एग्जाम्पल दीजिए कि वो संबंध कैसा हो? सम्मित हो। कैसा हो? सम्मित हो। क्या हो? सम्मित हो, परंतु क्या ना हो? न स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। तो ऐसे संबंध सोचो, तो सोचना क्या है इसमें? मान लिया क्या कहते हैं आपने, इसके लिए देखो एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मान लिया आपके पास कोई सेट है ए है, और उसमें आपने 3 एलिमेंट ले लिए, 1, 3, 2 ले लिया, 1, 2, 3 ले लिया। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप। अब क्या दिखाना? सम्मित होना चाहिए। सम्मित होने के लिए आपको रिलेशन कैसे लेना पड़ेगा? आपको ऐसे रिलेशन लेने पड़ेगा, रिवर्स फॉलो करें। आपने ले लिया 2, 3, अब ये क्या ले लिया? 3, 2। अब देखो इसकी जांच करो। देखो भाई बच्चे, आपको ये संबंध क्या होगा? सम्मित होगा। क्यों होगा? 2, 3 है और संबंध में इसका रिवर्स 3, 2 भी है, तो ये संबंध कैसा होगा? कैसा होगा? सम्मित होगा, परंतु स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3 चाहिए, तो नहीं है इसमें। और संक्रमक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने देखा, अगर मैंने मान लिया संक्रमक क्यों नहीं होगा, अगर आपने 1, 2 देख लिया, क्या इसमें है? नहीं है। अगर 2, 3 देखो, 2, 3 है, और 1, 3 क्या है? नहीं है। 2 एलिमेंट मतलब 2 रिलेशन इसमें नहीं है। 2 एलिमेंट के लिए इसमें रिलेशन नहीं है, इसलिए यह संबंध कैसा नहीं है? संक्रामक नहीं है। मतलब ये केवल कैसा है? सम्मित संबंध है, संक्रामक नहीं है। चलिए बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, इस उदाहरण के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो लूँ तो वही लो। इसके लिए क्या करना है आपको? ऐसा संबंध लेना है आपको कि संक्रामक हो, परंतु न स्वतुल्य हो और ना ही क्या हो? सम्मित हो। सीधी सी बात है बच्चे। आपने कोई सेट ले लिया, क्या ले लिया? सेट ले लिया ए इक्वल टू आर, मतलब कोई वास्तविक संख्याओं का सेट ले लिया, ये इक्वल टू आर। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का सेट है, कोई भी संख्या ले ली। और इस पे आपने अगर ये रिलेशन देखो, एक बार ध्यान करने की कोशिश करो। अगर ए कोमा बी है, क्या है? ए कोमा बी है। अब अगर इस पे रिलेशन देखें, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये रिलेशन क्या होगा? संक्रामक होगा। मान लो कैसे होगा? मगर सम्मित और संक्रामक, सम्मित व क्या है? स्वतुल्य, सॉरी, यह संबंध कैसा होगा? संक्रामक होगा। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव होगा, स्वतुल्य और सम्मित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि कोई संख्या स्वयं से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये स्वतुल्य तो होगा नहीं। सम्मित इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई संख्या अगर बड़ी हो गई तो वो छोटी का संबंध नहीं प्रदर्शित करेगी, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। अब ये क्या कहते हैं? संक्रामक कैसे होगा? यदि आपने ले लिया ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ऑटोमेटिक ए बड़ा होगा सी से, तो ये संबंध किसको फॉलो करेगा? ये संबंध संक्रामक संबंध को फॉलो करेगा। इसका एग्जाम्पल ये हो गया, ये पहले का एग्जाम्पल, ये दूसरे का। अब तीसरे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरे का क्या होगा? तीसरे का देखते हैं। ओके, आपको ऐसा संबंध लेना है, कैसे लेना है? आपको ऐसा संबंध निकालना है। तीसरे रिलेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। आप सपोज कर लो, ये आपने आप बना सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, कोई सेट है 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, ठीक है। आपको क्या दिखाना है? यहाँ पे आपको दिखाना है क्या ये स्वतुल्य सम्मित है, तो सम्मित आपको रिलेशन ले लो कोई। स्वतुल्य के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? इसके पेयर होना चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये स्वतुल्य बन गया। सम्मित बनाने के लिए क्या करना चाहिए? रिवर्स करना चाहिए। 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसी प्रकार ले लो 2, 3 ले लो, क्या ले लो? 2, 3, एक एलिमेंट और ले लो, 2, 3 ले लो, तो 3, 2 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन क्या है?
आपका स्वतुल्य भी है, सम्मित है, मगर संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर आपने ले लिया 1,2 रिलेशन ले लिया, रिलेशन में है, और अगर 2,3 देखोगे तो ये भी रिलेशन में है, परंतु अगर देखें 1,3 रिलेशन में नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है, परंतु आपका क्या है, स्वतुल्य और स्वतुल्य, वो संक्रामक नहीं है, परंतु ये क्या है, स्वतुल्य और सम्मित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ये वाला करवाता हूँ। चौथे का एग्जाम्पल देख लो, क्या है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। स्वतुल्य हो और क्या हो, संक्रामक हो, परंतु क्या ना हो, सम्मित ना हो। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्वतुल्य होने के लिए। ठीक है, तो मैंने कोई सेट ले लिया, कोई वास्तविक संख्याओं का सेट ले लिया। अगर एक रिलेशन आपको याद हो, वास्तविक संख्याएं ले ली आपको बच्चे, अगर कोई रिलेशन याद हो, एक आर इक्वल टू, अगर ए कोमा बी, अगर ये देखो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू कर दो। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे, तो ये जो रिलेशन है इक्वल के कारण, तो ये इक्वल के कारण क्या हो गया, इक्वल के कारण तो ये स्वतुल्य हो गया। ठीक है, इक्वल के कारण क्या हो गया, स्वतुल्य। कहाँ गया ये तीसरा, यार कहाँ चला था ये तीसरा। इक्वल के कारण तो ये संबंध किसको फॉलो कर देगा, स्वतुल्य को फॉलो कर देगा, और ग्रेटर देन के कारण ये किसको फॉलो कर देगा, संक्रामक को। मगर सम्मित को फॉलो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोई संख्या अगर बड़ी हो गई तो वो कभी स्वयं से क्या नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, तो ये सम्मित को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चे, लास्ट एग्जाम्पल कौन सा, तो करते हैं इसे, इसका एग्जाम्पल देखो, सम्मित होना चाहिए। आप कोई सेट ले लो, ए इक्वल टू ले लो, आपने ले लिया कोई एलिमेंट ले लिया 2,3,4, ये एलिमेंट ले लिया। अब आपने क्या करना है, रिलेशन ऐसा लेना है कि वो क्या हो, सम्मित हो। सम्मित के लिए क्या लेना होगा, 2,3 और तो 3,2, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3,4, 4,3, तो और ये हो गया आपका, कहते हैं सम्मित तो हो गया। अब आपको क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। संक्रामक में क्या होना चाहिए, अगर 2,3 लिया और 3, ये 2,2, 2,2 डाल दिया इसमें। अगर आपने लिया और आपने क्या लिया 3,4, तो 3,3 डाल दिया। ठीक है, इस संबंध के बारे में देखो बच्चे, ये सम्मित है और संक्रामक है, परंतु स्वतंत्र नहीं है। सम्मित कैसे है, सम्मित में देखो 2,3 है तो 3 उसका रिवर्स इसमें है, संबंध में है। और अगर आपने देखा इसके एलिमेंट को देखो 3,4 संबंध में है तो उसका रिवर्स देखो है। और तो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये ए है, ये बी है, क्या है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए कोमा सी क्या होगा, 2,2 है। अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए कोमा सी मतलब क्या होना चाहिए, 3,3 है, तो ये संबंध कैसा हुआ, संक्रामक हुआ। स्वतुल्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2,2 तो है, 3,3 है, परंतु इसमें क्या नहीं है, 4,4 इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह संबंध कैसा नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। चलिए बच्चे, आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर, बाकी बचे हुए सवालों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।